इस माह में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन माह की शुरुआत से भगवान शंकर से जुड़ी ये पौराणिक कथाएं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। भगवान शिव को यूं ही भोलेनाथ नहीं कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान शंकर एक लोटे जल के अभिषेक भर से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त के सभी दुख दूर कर देते हैं। आपने देखा होगा कि शिव जी के गले में नाग, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू रहता है। भगवान शिव की जटा में गंगा और अर्ध चंद्रमा भी सुशोभित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के पास कहां से और गले में नाग क्यों करते हैं धारण? पढ़ें। सावन माह शुरू होने से पहले भगवान शिव से जुड़ी ये पौराणिक कथाएं। भगवान शिव को कैसे मिला त्रिशूल? पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाथ से जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उनके साथ रज, तम और सत ये तीनों गुण भी प्रकट हुए। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन मुश्किल था। इसलिए देवों के देव महादेव ने यही तीनों गुण त्रिशूल के रूप में अपने हाथों में धारण किया। भगवान शंकर को कैसे मिला डमरू? भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी रोचक है। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई सुर या संगीत नहीं था। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। बजाया और उस ताल निकले और सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। शिव महापुराण में डमरू को भगवान ब्रह्मा का स्वरूप बताया गया है। भगवान शिव के कैसे आया गले में नाग? भगवान शिव के गले में एक नाग हमेशा रहता है। शिव महापुराण में वर्णित है कि ये नागों के राजा हैं जिनका नाम वासुकी है। सागर मंथन के समय नागों के राजा वासुकी ने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। वासुकी को भगवान शिव का परम भक्त माना गया है। कहते हैं कि भगवान शिव ने उनकी भक्ति देखकर उन्हें नागलोक का राजा बनाया था और अपने गले में आभूषण की भांति रखने का वरदान दिया था। इस तरह से भगवान शिव के परम भक्त वासुकी अमर हो गए थे। शिवलिंग की उत्पत्ति जाने क्यों छिड़ी थी ब्रह्मा और विष्णु जी में बहस? महापुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति को लेकर 2 अध्याय हैं। आज सरल भाषा में उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ब्रह्मा जी और शिव जी के बीच बहस क्यों छिड़ी थी। इसके बाद शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? सावन शुरू होने वाला है। ऐसे में शिव भक्तों के लिए जुलाई का महीना सबसे खास है। सनातन धर्म में सावन शिवरात्रि का अपना एक खास महत्व है। इस दौरान सावन शिवरात्रि को लेकर कई तरह की तैयारियां होंगी। साथ ही कई पुराने किस्से भी फिर से दोहराए जाएंगे। वहीं कई लोग सावन में शिव जी की पूजा के लिए मूर्ति और शिवलिंग को खरीदने की भी तैयारी में होंगे। कहा जाता है अगर शिव जी को खुश करना है तो सावन के महीने में रोज शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। वैसे आपने कभी सोचा है कि आखिर शिव भगवान के प्रतीक शिवलिंग की उत्पत्ति कहां से हुई थी? सावन में शिवलिंग का घर पर कैसे करें? जलाभिषेक सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इस माह में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जाने घर पर शिवलिंग का जलाभिषेक करने का आसान तरीका। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन 11 जुलाई से शुरू होगा और 9 अगस्त को समाप्त होगा। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए ये समय खास होता है। सावन में भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए शिवालयों में भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि सावन में जो व्यक्ति भगवान शिव का पूजन व जलाभिषेक करता है उसे परेशानियों से मुक्ति और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जाने सावन में घर पर भगवान शिव का जलाभिषेक कैसे करें। ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। जय श्री राम जरूर लिखें।